चलिए, मैथ्स का एक भी चैप्टर स्टार्ट नहीं ना हुआ है, लेकिन इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। हल्ला नहीं करेगा। हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ चुके हैं ना। गेट से हटा दीजिए। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट करना हमको पेज जोड़ना है ना। अच्छा, 3 पेज आगे। कौन कौन सा टॉपिक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जरा बताइए तो। सबसे पहले हम लोगों का ऐड का टॉपिक क्लियर हो गया था। ऐड में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? सिंपल ऐड, डेसिमल ऐड, फ्रैक्शनल ऐड, रैकरिंग ऐड और मंटिसा ऐड। ये 5 चीज था जिसको हम लोग को पढ़ना था। ऐड में पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं, वीडियो पढ़ा हुआ है, जाकर के देख लेंगे। दूसरा नंबर जो टॉपिक था वो हम लोग का क्या था? यूनिट डिजिट था। चलिए, जो भी था यूनिट डिजिट हो चुका है ना। यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं। चौथा में क्या पढ़े हम लोग? नंबर ऑफ जीरो। पांचवा में पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल। है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े हैं, विभाजिता की जांच। और छठा में हम लोग क्या पढ़े हैं? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ चुके हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इतना ही हुआ है ना। इससे आगे तो कुछ हुआ नहीं है। ये सब टॉपिक है जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जितना भी टॉपिक पढ़े हैं, सबका क्वेश्चन जो है आपके पहले चैप्टर में रहने वाला है। सबसे क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं आए हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, ये सारे टॉपिक का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जाकर के देख लेंगे। ठीक है। हमारा चैनल है स्टडी पॉइंट 7, उसी पर पढ़ा दिए हैं। जो भी चीज यहाँ पढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, ताकि नए बच्चे आए तो वो फिर देख करके कवर कर सके, है ना। तो जो बच्चे नए हैं देख लेंगे। आज जो है इसके बाद एक चैप्टर रीजनिंग हुआ था, एक चैप्टर मैथ और एक चैप्टर रीजनिंग, ऐसे ही चलेगा बारी बारी से। ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग मैथ में पढ़ेंगे वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अभी स्टार्टिंग है, एकदम नंबर के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी नंबर, कौन कौन सी संख्याएं होती है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आज हमको नहीं लगता है जा पाएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं, प्रयास रहेगा। चलिए, कॉपी खोल लीजिए और लिखते चलेंगे। लिखेंगे भी, समझेंगे भी। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए भी ये लाभदायक है, जिसको सब कुछ आता है उसके लिए भी। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से। संख्याओं का वर्गीकरण, हेडिंग लगा दिए। अच्छा, कोई बता सकता है संख्या कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संख्या, हल्ला नहीं करेगा, संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका रियल नंबर,
और दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर। क्या सब कोई देख पा रहे हैं बढ़िया से? दिक्कत नहीं ना है देखने में? दिख रहा है पीछे से जी? हाँ, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? और वहीं पे इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमको इमेजिनरी नंबर के बारे में बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है। रियल नंबर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है ना। इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? तो जो संख्या निगेटिव में, जो संख्या निगेटिव में, जो संख्या ऋणात्मक, जो संख्या निगेटिव में रूट के अंदर हो, वैसी सारी संख्याएं इमेजिनरी नंबर होती है ना। देखो यहां पे जो संख्या रूट के अंदर निगेटिव में हो, निगेटिव में हो, ऐसी सारी संख्याएं इमेजिनरी नंबर कहलाएंगी। इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। क्लियर? समझ पाए आप? नहीं समझे हैं तो उदाहरण यहां पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। लिखो पहले इसको जल्दी से। संख्याएं कितने प्रकार के? दो, रियल नंबर और रियल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, इसी पर पूरा जो है मैथमेटिक्स है। और काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर इसको कहते हैं, मतलब कि जो संख्याएं रूट के अंदर में हो बट ऋणात्मक हो, निगेटिव हो, वैसी सभी संख्याएं इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में रूट -2, रूट -3, रूट -9, रूट -11, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इमेजिनरी नंबर कहलाएंगी। ऊपर जाएगा जी, ये पीडीएफ बन जाएगा ना। एग्जाम्पल रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, कोई भी संख्या बस माइनस में हो और रूट के अंदर में हो, इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। क्लियर है? समझ पाए? हमारे सिलेबस से बाहर का चीज है, इसके बारे में हमको यहीं तक पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जो है हमारा रियल नंबर है। आइए, वास्तविक संख्याएं क्या है सर? तो जिन संख्याओं को हम नंबर ऑफ लाइन पर दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। समझिए चीजों को, लिख दे रहे हैं। जिन संख्याओं को नंबर ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं रियल नंबर कहलाएंगी। रियल नंबर कहलाएगी। ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? रियल नंबर। सर नंबर ऑफ लाइन क्या होता है?
नंबर ऑफ लाइन क्या होता है, उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड रखना है, छोटा छोटा चीज है। जहां जिसको समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछेगा, है ना। जिन संख्याओं को नंबर ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसी सभी संख्याएं रियल नंबर कहलाएंगी, ऐसी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। सर क्या होता है नंबर ऑफ लाइन? पीडीएफ बन जाएगा ना जी? हाँ, दूसरा पेज लेना है? अच्छा ठीक है, इसको कवर खाली करते हैं, उसके बाद लेंगे। नंबर ऑफ लाइन क्या होता है सर? तो समझेगा, यहां पे हम बीच में ही रख देते हैं जीरो को, है ना। इधर वाला मान होता है +1 +2 +3 +4 और ऐसे चलते चलेगा इन्फिनाइट तक, अनंत तक, है ना। पॉजिटिव में संख्याएं अनंत तक जाती रहेंगी। सर इसी तरह निगेटिव में -1 -2 -3 -4 और इस तरह करके निगेटिव में संख्याएं इन्फिनाइट तक रहेंगी। तो नंबर ऑफ लाइन पर जिस संख्या को हम दर्शा सकते हैं वैसी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब जो है पेज चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको क्या करें? चलिए ठीक है, इतना ही ना पढ़े हैं अभी, या फिर से रिपीट करते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या कितने प्रकार के? कौन कौन? रियल और इमेजिनरी। रियल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, इमेजिनरी को हिंदी में बोला जाता है काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसका मान निगेटिव में होता है और रूट के अंदर होता है, वैसी सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो जिन संख्याओं को हम जीरो लाइन पर यानी कि नंबर ऑफ लाइन पर दर्शा सकते हैं वैसी सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? रियल नंबर होता है। इस दुनिया में जितना भी संख्या बना है वो सब वास्तविक संख्या से बना है, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राइम संख्या हो, ट्विन प्राइम संख्या हो, को प्राइम संख्या हो, होल संख्या हो, वो सब किससे बना है? वास्तविक संख्या से। नेचुरल संख्या सब अभी कवर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा काल्पनिक संख्या वहीं पे ब्रेक हो गया, वास्तविक संख्या को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपने हिसाब से लिखते चलिएगा। अब देखो रियल नंबर भी दो तरह के होते हैं। रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटीजर नंबर। क्या होता है? INTEGER, इंटीजर नंबर। इंटीजर को हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इंटीजर को हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्णांक। और नंबर को संख्या। तो ये आपका इंटीजर नंबर एक हो गया और दूसरा हो गया डेसिमल नंबर। क्या हो जाता है? डेसिमल। डेसिमल नंबर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहेंगे दशमलव संख्या। अच्छा बताओ,
बताओ हमको कि रियल नंबर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है इंटीजर नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या सर क्या है? पूर्णांक का मतलब पूर्ण ही तो हुआ। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूर्ण हुआ। पूर्ण का मतलब इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब बस पूर्ण होना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 ये सब क्या है? 2, 5, 8 ये सब क्या है? अपने आप में 100% है, कटा छटा नहीं है। ये पूर्ण संख्याएं हैं तो ये किस में आएगा? इंटीजर नंबर में आएगा। और दशमलव संख्याएं कैसी होती है? तो सर 0.2, 0.35, 0.232323 ये चलते चलेगा, है ना। ऐसी सभी संख्याएं क्या होती है? क्या होती है? दशमलव संख्या। हालांकि इसको मिटा दे रहे हैं। अब सुनो एक चीज, इंटीजर को ही ब्रेक करते हैं, अभी पढ़ते हैं हम दशमलव संख्या को, ठीक है। दशमलव संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। दशमलव संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। दशमलव संख्या भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग दशमलव, डिसिमल, DECIMAL, डिसिमल नंबर। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सर टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर का मतलब ये होता है, इसका हिंदी होता है कि समाप्त होने वाली संख्या। समाप्त होने वाली दशमलव संख्या। समाप्त होने वाली क्या? दशमलव संख्या, है ना। समाप्त होने वाली दशमलव संख्या को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। समाप्त होने वाली दशमलव संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कैसा होता है इसका हुलिया? तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे 2.5, ये दशमलव वाली संख्या है क्या? समझो पहले चीजों को, फिर लिखने का समय हम दे देंगे, पहले समझना जरूरी है। रियल नंबर कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल कितने प्रकार के? डेसिमल कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है समाप्त होने वाली संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है ना समाप्त होने वाली दशमलव संख्या। ना समाप्त होने वाली संख्या, ठीक है। अब सुनो यहां पे, क्या ये दशमलव वाली संख्याएं हैं? है तो दशमलव का ही ना पार्ट ना। टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, होगा तो दशमलव वाला ही संख्या। तो ये समाप्त है। दशमलव के बाद 5 लिखा है, उसके बाद तो कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद कुछ लिखा है क्या? अच्छा 2.25, ये भी दशमलव वाली संख्याएं हैं, बट ये समाप्त हो चुकी है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो देखो इसको हम क्या, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या सर? हाँ 25/10, 25/10 ये क्या हो जाएगा भाई? 5 बचे हैं, 25, 5 दूना 10। हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, इसको हम P/Q में कन्वर्ट कर दिए, इसको हम P/Q में कन्वर्ट कर दिए। समझ में आ रहा है? अच्छा 2.25 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या सर? 225/100, है ना। 25 से कटाया 4 बार में, 25 से कटाया 9 बार में, यानी कि 9/4। सर इसको भी हम P/Q के रूप में कन्वर्ट कर दिए। तो यहां से एक कंसेप्ट बनता है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं बट Q = 0 ना हो, तो वैसी सभी संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती है,
परिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आया? पढ़ा चुके हैं ना? रैशनल इरेशनल पढ़ा चुके हैं कि नहीं? उसमें नहीं लिखे थे टॉपिक में, वो छूट गया था। रैशनल इरेशनल टॉपिक हो चुका है, वीडियो पढ़ा है, देख लेंगे। तो यहीं से बनता है रैशनल नंबर। आपको बताएंगे कि इरेशनल नंबर कहां से आता है। तो रैशनल कहां से आया? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से क्या आया? रैशनल। इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा। समझ में आ रहा है ना? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, समाप्त होने वाली दशमलव संख्या। क्या? तो 2.5 समाप्त, दशमलव के बाद एक ही अंक है, यानी कि समाप्त हो रही है संख्या। तो जितनी भी समाप्त होने वाली संख्या है ना, सबको हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। कैसे? तो दशमलव को ले गए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब 5/2 आया, 5/2 का मतलब p/q के रूप में दर्शा दिए। हाँ, 2.25 9/4 आया तो p/q के रूप में हम दर्शा दिए। तो ये संख्याएं आपकी हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएगी। ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये ऐसी सभी संख्याएं रैशनल नंबर बनेंगी। क्या बनेंगी? रैशनल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। तो क्या ये कहना सही होगा कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, वो रियल नंबर का पार्ट है? आया तो रियल नंबर से ही ना। रियल नंबर का दो पार्ट, इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल का दो पार्ट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो तुमसे कभी पूछ दे कि जितनी भी संख्याएं हैं रैशनल नंबर, क्या वो रियल नंबर है? तो हाँ है कि नहीं है? जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, क्या वो रियल नंबर है? हाँ है। लेकिन तुमसे ये पूछ दे कि जितनी भी रियल नंबर है, क्या वो परिमेय संख्या है? नहीं। जितनी भी परिमेय संख्या वो रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, अब समझिए, इसका हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो जिसको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट क्या? बट q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं क्या होंगी? रैशनल नंबर होंगी। समझ में आ रहा है? दुनिया में ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिसको हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, वैसी सभी संख्याएं रैशनल नंबर होंगी। तो क्या रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जितना भी समाप्त होने वाली दशमलव संख्याएं हैं, सबको हम p/q के रूप में दिखा सकते हैं, सबको हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। ये इतना समझ में आया क्या कि नहीं आया? आया ना? कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा सा इधर समझते हैं। अच्छा देखो, जिसको रैशनल नंबर के बारे में पूरा डीप से जानकारी चाहिए, एक वीडियो पड़ा है पूरा का पूरा, 1-2 क्लास रैशनल नंबर का है, उसको जाके देख लेना है। ठीक है, चलिए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, यहाँ पे डेसिमल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? बताइए। ना समाप्त होने वाली दशमलव संख्या। ना समाप्त होने वाली दशमलव संख्या। ना समाप्त होने वाली दशमलव संख्या, जो दशमलव के बाद समाप्त ही नहीं होता है। अब सुनिएगा, यहां पे एक चीज और है। ऐसी संख्याएं दो प्रकार की होती है, ऐसी संख्याएं भी दो प्रकार की होती है।
ऐसी संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। क्या होता है सर? एक होता है रेकरिंग, रेकरिंग नंबर, रेकरिंग संख्या, आवर्ती। रेकरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्ती। एक होता है नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग नंबर, अनावर्ती, है ना, जो आवर्ती ना हो। तो रेकरिंग नंबर कहां से आता है ना? एक होता है रेकरिंग, एक होता है नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एक सेकंड रुक जा भाई। देखो यहां पे थोड़ा ध्यान से, रैकरिंग में कौन सी संख्या आएंगी? रैकरिंग नंबर देखा है कभी? देखा है ना? 2.3 यानी कि दशमलव के बाद वाले अंक पर ऐसा सिंबल दिख जाए तो इसको क्या बोलते हैं? रैकरिंग। इसका मतलब ये हुआ सर, क्या हुआ? तो 2.3333 इनफिनाइट तक, है ना? ये 3 दशमलव के बाद जो 333 आ रहा है ना, ये अनंत तक आ रही है, अनंत तक। इसी को ब्रेक करने के लिए जो अनंत तक संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है उसके माथे पे ये सिंबल लगाते हैं और ये कहलाता है हमारा रैकरिंग नंबर। ये क्या कहलाता है? हमारा रैकरिंग नंबर। क्या कहलाता है? हमारा रैकरिंग नंबर। और नॉन रैकरिंग क्या होता है? एक होता है रैकरिंग, एक होता है नॉन रैकरिंग। नॉन रैकरिंग में तुम्हारा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर 2.333। इसमें एक ही आता है, इसमें सिर्फ रैकरिंग नंबर ही आता है, ठीक है? नॉन रैकरिंग नहीं आता है इसमें। सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, अंडू करते हैं। हाँ देखो यहां पे ध्यान से, नॉन रैकरिंग में क्या होता है? अच्छा एक बात पहले हमको बता, रैकरिंग में क्या हम इसको P बटे Q के रूप में दर्शा सकते हैं? क्या हम इसको P बटे Q के रूप में दर्शा सकते हैं? रैकरिंग संख्या को हम P बटे Q के रूप में दर्शा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दर्शा सकते हैं सर। 2.3 पर रैकरिंग है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसमें? फ्रैक्शन में। तो हो जाएगा ना, फ्रैक्शन में जितनी भी रैकरिंग संख्याएं हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ पढ़ाए हुए हैं, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग पढ़ा दिए हैं। देखो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 पर 2.3 पर ये रैकरिंग है ना, तो दशमलव के पहले वाली संख्या को हम पूर्णांक में लिखते हैं, इंटीजर में लिखते हैं कि नहीं? और दशमलव के बाद एक संख्या है उस पर रैकरिंग है, तो ये 3 को यहां लिखे और जिसके माथे पर रैकरिंग है उसके लिए 9 नीचे, हल्ला नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? 9 दूनी 18, 3 21 बटे 9, ये क्या हो जाएगा? 7 बटे 3। तो 7 बटे 3 का मतलब है P बटे Q, P बटे Q। तो क्या रैकरिंग नंबर को हम P बटे Q के रूप में दर्शा सकते हैं? रैकरिंग नंबर को हम P बटे Q के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये रैकरिंग जितना भी इस दुनिया में रैकरिंग संख्या है वो भी किस में जाता है? रेशनल में जाता है। वो भी किस में जाता है? रेशनल में जाता है। जितना भी इस दुनिया में रैकरिंग संख्या है वो भी किस में जाएगा? रेशनल में जाएगा, परिमेय में जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो। रैकरिंग का मतलब होता है, रैकरिंग नंबर का मतलब होता है शांत आवर्ती संख्या। आवर्ती, रैकरिंग को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवर्ती। और ये आवर्ती जो है ना शांत है। शांत का मतलब होता है 2.3 के माथे पर रैकरिंग। एक होता है अशांत। अशांत का मतलब समझिए यहां पे,
अशांत आवर्ती संख्या। ये क्या होता है तो इसको समझो। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी कि 2.324169224 ये कुछ से कुछ आ रहा है। ऐसा कभी भाग दिए होंगे तो देखते होंगे कि वो कभी खत्म होता ही नहीं है, कुछ से कुछ आते जा रहा है और इन्फिनाइट तक आएगा, अनंत तक आते रहेगा। अनंत तक क्या होगा? आते रहेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे क्या है, 2.3333 एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, तो इसको बोलते हैं शांत आवर्ती संख्या। इसको क्या बोलते हैं? शांत आवर्ती संख्या, रेकरिंग नंबर। ये हो जाएगा नॉन रेकरिंग नंबर, अशांत आवर्ती संख्या। मतलब जैसे √2 का मान कोई बता सकता है? 1.414 और कुछ से कुछ आते रहेगा, कुछ से कुछ, ये कभी शांत नहीं रह सकता, ये कुछ से कुछ आते रहेगा। तो जो बार बार संख्या मतलब कुछ से कुछ आते रहे इन्फिनाइट तक, वो किस में जाएगा? नॉन रेकरिंग में। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ऐसी संख्या को P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं क्या? जो कुछ से कुछ आ रहा है उसको हम दर्शा नहीं सकते, क्योंकि इसको रेकरिंग बनेगा नहीं। इसका रेकरिंग बनेगा, हम किसके माथे पर रेकरिंग लगा दें? यहाँ 3, 2, 4 कुछ से कुछ आ रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट होता तब ना हम उसके माथे पर रेकरिंग लगाते, और रेकरिंग जब लगाते तब ना वहां से हट के 9 में कन्वर्ट होता। इसको हम P/Q के रूप में दर्शा सकते थे, इसको तो दर्शा नहीं सकते P/Q के रूप में। तो ये संख्या परिमेय संख्या होगा क्या? तो जितना भी इस दुनिया में नॉन रेकरिंग नंबर है वो सभी किसमें जाता है? इरेशनल में। किसमें जाएगा? इरेशनल में, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में। एक सेकेंड रुक जाओ। देखना ऊपर ऊपर ना चले जाए। ऐसी सभी संख्याएं किसमें जाएगी? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। सर अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते हैं। और यहां पर क्या हो, हाँ, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, ऐसी सभी संख्याएं क्या होंगी? इरेशनल नंबर होंगी। और किसको नहीं दर्शा सकते P/Q के रूप में? तो नॉन रेकरिंग नंबर को हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार हम इसको छोटा करते हैं और फिर से हम इस पे चर्चा करते हैं। दिख तो नहीं रहा होगा तुम लोगों को? दिख रहा है? तो ठीक है, आइए ध्यान से यहां फिर से एक बार समझिए, सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो अब सुनो, जो परिमेय और अपरिमेय के बारे में जिसके पास जानकारी नहीं है, थोड़ा सा उसको दिक्कत होगा समझने में, तो तुरंत जाकर के वीडियो देखना है, घर जाकर के रेशनल इरेशनल का वीडियो देख लेना है। अब समझो, यहां रियल नंबर कितने प्रकार के? इंटीजर और इंटीजर को ब्रेक कर दिए हैं अभी सिर्फ हम दशमलव नंबर पे जा रहे हैं। अच्छा, डिसिमल नंबर कितने प्रकार के? टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का हिंदी हो गया समाप्त होने वाली दशमलव संख्या, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? ना समाप्त होने वाली दशमलव संख्या। समाप्त होने वाली दशमलव संख्या का मतलब होता है 2.5, 2.25, 7.5, 7.25। ये सब क्या है? दशमलव के बाद समाप्त हो जाता है किसी न किसी स्थान पे जाके। तो जो दशमलव संख्याएं समाप्त होती है उसको P/Q के रूप में हम आसानी से दर्शा सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर में आ जाएगी। रेशनल नंबर क्यों आएगी सर? क्योंकि इसका डिफाइन होता है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं बट Q = 0 ना हो, तो ऐसी सभी संख्याएं रेशनल नंबर होंगी, परिमेय संख्या होंगी। क्लियर है? अच्छा,
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया ना समाप्त होने वाली दशमलव संख्या, मतलब समाप्त ही नहीं होगा दशमलव के बाद। तो देखो समाप्त हो रहा है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक रैकरिंग में जाएगा और एक नॉन रैकरिंग में जाएगा। रैकरिंग का मतलब हो गया शांत आवर्ती दशमलव, और नॉन रैकरिंग का मतलब क्या, अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद जो है कुछ से कुछ आते रहेगा, रिपीट नहीं करेगा। और ये शांत आवर्ती का मतलब दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है, कोई एक संख्या बार बार आ रहा है, और उसी को रोकने के लिए जो संख्या बार बार आता है उसके माथे पे रैकरिंग लगाते हैं, तो बन जाता है रैकरिंग। और रैकरिंग, कोई भी रैकरिंग संख्या को हम P बटे Q के रूप में दर्शा सकते हैं, रैकरिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। तो ये भी संख्याएं किसमें चले जाएगी, परिमेय में। हाँ, नॉन रैकरिंग का मतलब जो शांत रहे ही ना, जो बार बार कुछ से कुछ आते रहे, तो इसके माथे पे हम ये रैकरिंग लगा सकते हैं क्या, कोई भी संख्या मतलब कुछ से कुछ संख्या बार बार आ रही है, तो इसको हम रैकरिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जिसको रैकरिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते P बटे Q के रूप में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जो P बटे Q के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ वो किसमें जाएगा, अपरिमेय में जाएगा, है कि नहीं। अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर। बताओ इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कहीं पे, घर में जाके बार बार देखना है इसको। चलिए अब आएंगे हम इंटीजर पे, किस पे आएंगे, इंटीजर में। इधर वाला पार्ट आपका समाप्त हो गया है, इंटीजर में आइए, दूसरा पेज ले लेते हैं। घर में बढ़िया से इसको फेयर कर लीजिएगा, अभी फिलहाल समझिए, यहां PDF चले जाएगा। इंटीजर नंबर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इस दुनिया में जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सभी क्या है, इंटीजर नंबर, वो सभी क्या है। हल्ला क्यों कर रहा है, इंटीजर नंबर। अब समझिए यहां पे, इंटीजर नंबर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं सर। एक होता है निगेटिव इंटीजर। क्या होता है, निगेटिव इंटीजर, सॉरी, निगेटिव इंटीजर नंबर। एक होता है होल नंबर, एक होता है पॉजिटिव। समझो चीजों को, निगेटिव इंटीजर नंबर का मतलब हो गया ऋणात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या। क्या हो गया, ऋणात्मक। अरे वाह, ऋणात्मक कैसे लिखाएगा जी, री कैसे लिखाता है, री, अरे चलो भाव को समझो, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्ण, पूर्णांक संख्या। अपने से सुधार लेना भाई तुम लोग, ठीक है। निगेटिव का मतलब हो गया ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। सर क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो यही होता है, जैसे मान लो 5 बट निगेटिव में होना चाहिए, 4 निगेटिव में, 3 निगेटिव में, 2 निगेटिव में, 1 निगेटिव में, ये सब क्या है, निगेटिव वाली संख्याएं हैं। तो जितना भी संख्या निगेटिव में है, ऋणात्मक में है, वो सब इंटीजर में जाता है, ठीक है। अच्छा, होल नंबर क्या होता है सर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अच्छा देखो एक चीज यहां पे अब, कि ये जो पूर्ण संख्या है ना भाई, ये जो पूर्ण संख्या है, ये जो पूर्ण संख्या है हमारा, ये दो चीजों से मिलकर बना है। कितने चीजों से,
दो चीजों से मिलकर के बना है। कौन सा दो चीज है सर? कौन सा दो चीज है? तो सबसे पहले जीरो, जीरो, सबसे पहले जीरो। जीरो का हिंदी क्या होता है? शून्य, शून्य। जीरो का हिंदी क्या होता है? शून्य। और दूसरा है नेचुरल नंबर, है ना, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, है ना। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, अनंत तक। और शून्य का मतलब क्या हो गया? जीरो। तो जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया जाता है तो वो दोनों मिलकर के क्या बनता है? पूर्ण संख्या। समझ में आया? जब नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो दोनों मिलकर के क्या बनता है? होल नंबर। और जितना भी होल नंबर है ना, जितना भी नेचुरल नंबर है, जीरो, ये सब किस में आता है? इंटीजर में आता है। जितना भी ऋणात्मक संख्या किस में आता है? इंटीजर में आता है। सर पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होता है? धनात्मक। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या। बाबू समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव इंटीजर नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखो ये क्या है सर? तो प्लस का 1 एक क्या है? संख्या है। अब प्लस डाल दिए तो पॉजिटिव हो गया। इधर क्या था? एक संख्या था, माइनस डाले निगेटिव हो गया। तो +1 +2 +3 कहां तक? इन्फिनाइट तक। बस पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये भी किस में आएगा? इंटीजर नंबर में आएगा। तो आप यहां पर एक डाटा में लिख सकते हैं इसको कि सर इंटीजर नंबर क्या होता है। तो इंटीजर नंबर को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पे बीच में जीरो, इधर +1, इधर +2, इधर +3, इधर +4, यहां क्या? इन्फिनाइट तक। सर इधर -1 -2 -3 -4 कहां तक? इन्फिनाइट। ये सभी संख्याएं क्या होती है? इंटीजर नंबर होती है। कोई दिक्कत? दिक्कत है? होल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर मिल करके क्या बनाता है? सर नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृत संख्या क्या है? एक से स्टार्ट करके जहां तक आप काउंट कर लीजिए वो सभी संख्याएं नेचुरल नंबर में आती है। और उसके पहले जीरो लगा दीजिए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? होल नंबर में। जीरो जैसे ही लगता है वो पूर्ण संख्या बन जाता है। सर जीरो क्या है? क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन आया था जीरो क्या है, व्हाट इज जीरो। एक क्वेश्चन और आया था 4 क्या है, 4 क्या है। आइए बताते हैं। यहां पर हेडिंग लगा देंगे नेचुरल नंबर का। किसका? नेचुरल नंबर क्या इसको हिंदी में लिखते हैं जी? प्राकृत। बता रहे बाबू तुरंत। जीरो एक सम संख्या है। जीरो क्या है? एक सम संख्या। ये पूछा था क्वेश्चन कि जीरो कैसी संख्याएं हैं। 4 के बारे में पूछा, 4 कैसी संख्याएं। धैर्य रखो, सब होगा। नेचुरल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ही सर आता है इवन नंबर। नेचुरल नंबर में आता है इवन नंबर। आता है कि नहीं आता है? सर नेचुरल नंबर में ही आता है ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर आता है ना। सर नेचुरल नंबर में ही आता है प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर। सर नेचुरल नंबर में ही आता है कंपोजिट नंबर। सर कंपोजिट नंबर क्या है? क्या होता है कंपोजिट नंबर? तो इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं इसको? भाज्य संख्या, है ना। समझते चलो, लिखना नहीं है, बाद में लिखना। प्राइम नंबर क्या होता है?
सर इसका दो गो नाम है, इसका क्या क्या वो नाम है, दो गो, एगो अभाज भाज और एक है रूढ़, एक क्या है, तो दोनों आ जाए, कंफ्यूज नहीं करना है, अभाज्य या रूढ़ संख्या, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑड नंबर क्या है सर, विषम संख्या, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, विषम संख्या। सर इवन नंबर क्या है, तो ये सम संख्या है सर, क्या है, सम संख्या। जीरो इसी का पार्ट है, जीरो इसी का पार्ट है। सुनिए आप, सम संख्याएं क्या होती है सबको पता है, वैसी सभी संख्याएं जिसमें दो से भाग लग सके सम संख्याएं कहलाएंगी, है ना। दो से भाग लगने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, तो सर दुनिया की सबसे छोटी सम संख्या क्या है, उसके बाद अब करते करते चलते चलेगा, 2 4 6 8 10। जीरो किसका पार्ट है, जीरो भी पार्ट जो है ना सम का ही है, जीरो भी किस में आता है, सम में। क्यों आता है सर सम में आता है, इसका कारण ये है कि दो में दो जोड़ते हैं तो सम संख्या आएगा ना। एक सम संख्या में यदि दो जोड़ दिया जाए तो अगली सम संख्या आता है, और एक सम संख्या में दो घटा दिया जाए तो पिछली सम संख्या आता है। जैसे 6 कोई सम संख्या है, दो जोड़ दिए 8 आ गया सम संख्या। उसी तरह 6 कोई सम संख्या है, उसमें दो घटा दे दिए तो पिछला सम संख्या 4 आ गया। आया कि नहीं आया, तो सर 2 में प्लस 2 कर दो, 2 में प्लस 2 कर दो तो अगला सम संख्या आता है, फिर प्लस 2 कर दो तो फिर से अगला सम संख्या आता है। अच्छा सर क्या 2 में माइनस 2 कर दे तो भी सम संख्या आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। -2, इसमें फिर -2 करेंगे तो -4, ठीक है। तो इस प्रकार जीरो क्या है, एक सम संख्या है। तो कोई अब पूछे, जब क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन कि जीरो क्या है, तो सम संख्या, याद रखना। ये विषम संख्या के बारे में सबको पता है ना, विषम संख्या जिसमें दो से भाग ना लगे, जिसमें दो से भाग ना लगे, सीधा सीधा दो से भाग ना लगे तो स्टार्टिंग कहां से होगा, 1 से होगा। दुनिया की सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। इसके बाद दो जोड़ते चलो, 3 5 7। अब देखो क्या सर विषम संख्या में जीरो आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। विषम संख्या में जीरो आता है, नहीं आएगा। करके देख लो, देखो 5 है ना, एक विषम संख्या है, इसमें सर हमने दो जोड़ा, क्या पाया, 7। अगला विषम संख्या पाया, पिछला विषम संख्या के लिए -2 करेंगे 3 आ जाएगा, फिर इसके पहले -2 करेंगे 1 आ जाएगा, फिर -2 करेंगे क्या आ जाएगा, बताओ सर -1 आएगा। तो जीरो आया क्या, जीरो किस में आता है, तो जीरो क्या है, सम संख्या। अच्छा सर प्राइम नंबर क्या है, जिसमें किसी से भाग लगबे ना करे, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड। पढ़ा दिए हैं, सब चीज हम डिटेल से पढ़ाए हैं, वीडियो जाके देखिए, अभी देख लीजिएगा, स्टार्टिंग से सब कुछ पकड़ा जाएगा। जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल, सीधा सा समझो, जिसमें किसी से भाग ना लगे, सिर्फ खुद से लगे और 1 से लगे, वैसी सभी संख्याएं क्या कहलाती है, ऋण संख्या कहलाती है। सर एग्जांपल बताओ, इस दुनिया में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, पता है, 2। इस दुनिया में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। उसके बाद अगला 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11, इस तरह करके बहुत है। इस तरह करके प्राइम नंबर का एक टॉपिक पढ़ाए थे, जिसमें को प्राइम नंबर पढ़ाए थे, ट्विन प्राइम नंबर पढ़ाए थे, और प्राइम नंबर के बारे में डिटेल से बताए थे। उसी का क्वेश्चन अभी इस वीडियो में आएगा अभी, ठीक है। चलो, तो 2 3 5 7 ये सब किसका है, प्राइम नंबर का पार्ट है, कोई दिक्कत। हाँ एक चीज और, इस दुनिया में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये 2 क्या है, सबसे
छोटी, हाँ, प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। एकलौती है ये दो अभाज्य संख्या जो सम है, दो एकलौती सम अभाज्य संख्या। इसके बाद जितना भी प्राइम नंबर है ना वो सब विषम का हिस्सा है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दुनिया की सबसे एकलौती सम अभाज्य संख्या, इसके बाद जितना अभाज्य संख्या होगा सब विषम का पार्ट है। ठीक है, हाँ, कंपोजिट नंबर क्या होता है सर? तो ये होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। इसमें भाग लग सकता है, इसमें भाग, जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, वो सभी संख्याएं क्या होंगी? तो सबसे शुरुआत का जो अभाज्य, ये भाज्य संख्या है वो है आपका 4। तो पूछा था क्वेश्चन 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। 4 क्या है? नहीं, ऐसे पूछा था दुनिया की सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है? तो वो 4 है। दुनिया की सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। सर क्यों 4 आता है कंपोजिट में? इसका कारण, अरे फैक्टर का मतलब समझते हैं ना? देखो, फैक्टर का मतलब ये होता है भाई, 1 2 3 4 5। सुनेगा भाई, देखो 4 का मतलब 4 एक के टेबल में भी आता है, 1 गुना 4, 2 के टेबल में भी आता है, 2 गुना 4 के टेबल में भी आता है। तो इसका 3 फैक्टर हो गया। 4 का कितना फैक्टर हो गया? जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वैसी सभी संख्याएं क्या होती है? तो 4 क्या है? 2 से अधिक फैक्टर है। अच्छा सर, 2 3 5 ये सब अभाज्य में लिखे हैं, तो इसका क्या 2 फैक्टर है? अभाज्य का मतलब क्या? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक भी ना होना चाहिए और 2 से अधिक भी ना होना चाहिए, सिर्फ ओनली फॉर 2। तो सर क्या 1 के टेबल में 2 आता है, एक फैक्टर हो गया, और दूसरा 2 के टेबल में आता है, बाद में और किसी के टेबल में आता है 2, क्या तो 2 क्या किसमें चला गया? अभाज्य संख्या में। सर 1 क्यों नहीं गया अभाज्य संख्या में? क्योंकि 1 जो है सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है, और किसी के टेबल में 1 आता है क्या? तो इसका एक ही फैक्टर है ना, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 का भी वही सिस्टम है, 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, तो ये किसमें चला जाएगा? अभाज्य में। 4 का 3 गो फैक्टर, ये किसमें चल जाएगा? और दुनिया की सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है? तो पूछेगा 4 क्या है, तो क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। समझ में आया? क्या समझ में आया ये सब चीज? ठीक, अब थोड़ा चलेंगे प्राइम नंबर में। हम एक सिरे से बता दे रहे हैं, हालांकि पढ़ाया हुआ चीज है, फिर भी थोड़ा सा थक गया। प्राइम नंबर को बोलते हैं हिंदी में अभाज्य या फिर ऋण संख्या, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर, वैसे सभी संख्याएं किसमें जाएंगी? प्राइम नंबर में। अब सुनो, प्राइम नंबर भी, इसका भी 2 पार्ट, एक होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। और दूसरा क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है? TWIN, ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ, ट्विन का हिंदी क्या हो गया? हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। को का मतलब सह, प्राइम का मतलब अभाज्य, और नंबर का मतलब संख्या। इसका डिफाइन कर लो भाई थोड़ा। ऐसी सभी संख्याएं जिसका सॉरी ऐसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो।
ऐसी दो संख्याएं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, एक हो, क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बहुत बड़ा नहीं, बस शॉर्ट में समझिए, ऐसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ क्या हो जाए, एक हो जाए। हाँ सर क्या है, क्या है, तो सर एक हम ले लेते हैं 3, एक ले लेते हैं 5। तो क्या ये को प्राइम नंबर है? इसका एचसीएफ बताइए तो सर कितना है? जिसको कोई नहीं काट पाया उसको एक काटा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। ऐसा इस दोनों में कौन सा गुणनखंड है जो सबसे बड़ा है? तो एक है, कोई काट पा रहा है इसको क्या? कोई नहीं काट पा रहा, तो कौन काटेगा? एक काटेगा। तो इसका एचसीएफ एक हुआ, यानी कि 3 और 5 जो है ये किसका पार्ट है? को प्राइम नंबर का। कुछ भी ले सकता है, 7 और 9 भी ले लो, इसका एचसीएफ एक आ जाए। अच्छा सर 12 और 14 क्या ये को प्राइम नंबर है? सर एचसीएफ इसका 2 आ जा रहा है, हम क्या बताएं, जिसका एचसीएफ 1 आए वही होगा को प्राइम नंबर, तो ये नहीं है। अच्छा 15 और 17 क्या ये को प्राइम नंबर है? अब एक चीज यहां पे समझिए, को प्राइम नंबर जब भी बनेगा पेयर में बनता है, पेयर में 2 से तुलना होता है, 2 से तुलना कर रहे हैं ना, इस 2 में से एक का अनिवार्य है प्राइम नंबर का होना। इस 2 में से एक का अनिवार्य है प्राइम नंबर होना। अगर एक प्राइम नंबर नहीं होगा कम से कम, तो वह को प्राइम नंबर का हिस्सा होगा ही नहीं, उसका एचसीएफ 1 आएगा ही नहीं। तो देखो ये 3 और 5 में दोनों है भाज्य संख्या, दोनों है ना प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर में जाता है, 5 भी प्राइम नंबर में जाता है कि नहीं? 7 और 9 में 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 को 3 भी काटेगा, 1 भी काटेगा, 9 भी काटेगा, लेकिन बट 7 जो है ना ये प्राइम नंबर। हम क्या बोले, 2 में से कम एक का प्राइम नंबर का होना जरूरी है को प्राइम नंबर होने के लिए। यहां देख लो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है नहीं है, तो चला गया इसका एचसीएफ 2, ये नहीं होगा को प्राइम नंबर। देखो 15 और 17 लिखे हैं, 15 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 3 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 1 भी काटेगा, 15 भी काटेगा, लेकिन एक जो 17 है ये प्राइम नंबर है। 2 में से कम एक का प्राइम नंबर होना जरूरी है को प्राइम नंबर होने के लिए। समझ में आया? सर ये क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है ऐसी 2 संख्याएं जो अभाज्य हो, ऐसी 2 संख्याएं जो अभाज्य हो। चलो लिखो, ऐसी 2 संख्याएं जो अभाज्य, जो क्या हो? अभाज्य हो और उनके बीच का अंतर को इंग्लिश बोलते हैं डिफरेंस, अंतर 2 हो, ऐसी सभी संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। 2 को प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन उसके बीच का डिफरेंस भी 2 होना चाहिए, उसके बीच का डिफरेंस भी। सर कौन कौन सा एग्जाम्पल 1-2 को बताइए तो सर। सर 3 और 5 ले सकते हैं हम, 3 और 5 ये ट्विन प्राइम नंबर में जाएगा कि नहीं जाएगा? सर दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों, यहां क्या लिखे हैं? ऐसी 2 संख्याएं जो अभाज्य, यानी कि दोनों अभाज्य होना चाहिए, दोनों अभाज्य, तो दोनों अभाज्य है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 2 है और अभाज्य। अच्छा सब दूसरा 7 और 5, 7 और ये भी जाएगा। अच्छा एक और बताइए तो सर, 11-13 नहीं हो सकता क्या? अच्छा 17-19 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा 71 और गुड, ठीक, तो समझ में आ गया ना, जिसके बीच का डिफरेंस 2, बाकी दोनों क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? लोड ले रहा है ना?
कि नहीं ले रहा है? लोड ले रहा है। तो एक चीज और, अच्छा हमको एक बात बताओ कि इवन नंबर में ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर निकाल के देगा भाई? इवन नंबर को इवन नंबर में जब ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर निकाल के देगा? सर इवन को इवन में ऐड करेंगे तो इवन ही देगा। इवन को इवन में ऐड करेंगे तो इवन नंबर ही लाके देगा। यहां से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जो अभी पढ़ा रहे हैं ना, अब क्वेश्चन घुमा के पूछने लगा है। थ्योरी दे करके पूछेगा। ये सब कंसेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, ऑड नंबर में जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर ला करके देगा? इवन नंबर ला करके देगा। सर कैसे? तो ऑड कोई नंबर बताओ हमको, क्या होगा? कोई भी ऑड नंबर बोलो। हाँ अरे कोई बोलो। 15 क्या है? ऑड नंबर है ना? अच्छा एक और ऑड नंबर बोलो। अरे 17। तो 15 और 17 32 होता है ना? तो ये क्या निकाल के दे दिया? इवन नंबर दिया निकाल के। ऑड में ऑड को जोड़ेंगे तो इवन को इवन में जोड़ेंगे तो इवन। बट ऑड को इवन में जोड़ेंगे तो क्या बना के देगा? ऑड बना के देगा। सर कैसे? कोई भी इवन नंबर बोलो सर 12, और कोई भी ऑड नंबर बोलो 17। 12 और 17 ये क्या बनाया? ऑड नंबर बनाया कि नहीं बनाया? तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और कुछ है? और तो अभी कुछ नहीं है। क्लासिफिकेशन कर दिए, संख्या का वर्गीकरण कर दिए। इससे आगे कुछ नहीं होता है। जितना भी तरह का नंबर था सब बता दिए कि नहीं बता दिए? अभी क्वेश्चन इसका रखा हुआ ही है, क्या करें? 5 घंटा नहीं है पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है। आज का क्लास यहीं पर द एंड करते हैं। घर जाइए, सबको बारीकी से देखिए और जो है समझिए बढ़िया से। और जो नया बच्चा है YouTube चैनल पर जाएगा, वहां पे सर्च करेगा स्टडी पॉइंट 7। जितना भी टॉपिक यहाँ पर बताए हैं वो सब का वीडियो पड़ा हुआ है। आप देखेंगे, नहीं देखेंगे तो फिर आपको समस्या होने वाली है। कि उसी का क्वेश्चन इस सब में पूछेगा। आप अभी तक क्वेश्चन पे नहीं ना उतरे थे, तो वही बेसिक चीज का क्वेश्चन जो बनने वाला है। ठीक है, चलिए बस यहीं तक।